के सोनीपत से कांग्रेस के मेयर निखिल मदान ने चुनावी साल में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। निखिल मदान ने दिल्ली में हरियाणा भवन पहुंचकर बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी मौजूद रहे। भाजपा ज्वाइन करने के बाद निखिल मदान ने कहा कि मैं समझता हूं कि आज मेरे लिए सबसे बड़ा शुभ दिन है। शीर्ष नेतृत्व ने मुझे भाजपा में शामिल होने का मौका दिया है। ऐसा है, मैं एक बात समझता हूँ, जो हो गया, जो समय चला गया वो चला गया। आज जो समय है, आज जो दिन है, आज जो समय, जिस समय हमने ज्वाइन किया, ये शुभ घड़ी है। और मैं समझता हूँ जो बातें हो गई उनको भूल जाना चाहिए और जो बातें आज से आपने चालू करनी है उनमें ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब जो आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य बना, इसमें हम सच्ची निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ काम करेंगे। क्योंकि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में कोई जिम्मेदारी की बातचीत आप बीजेपी की तरफ से हुई है? कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई, कोई ऐसी डिस्कशन या कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है। बड़ी एक साधारण सी बात है, एक आम कार्यकर्ता, आम सदस्यता मैंने ली है, आम तरीके से मेरे को ज्वाइन कराया गया है। जो भी जिम्मेवारी पार्टी लगाएगी वो कार्य हम करेंगे और सच्ची निष्ठा के साथ। क्या चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई है आपकी तरफ से? नहीं, हमने कोई इच्छा नहीं रखी, ना कोई ऐसी बात हुई है। सिर्फ मैंने आपको बताया है, एक आम कार्यकर्ता की तरह हमने ज्वाइन किया है। उसी तरीके हम पार्टी के अंदर, पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी में जुड़े हैं और पार्टी में काम करेंगे। लेकिन सर, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव में आपने बीजेपी ऐसा है, ऐसा जो बोलते हैं दबाव है, ये है, ऐसा ना कोई दबाव हमने देखा है, ना कोई ऐसी बात है। जो ये बात बोल रहे हैं ये उनका भय है और समय आने पर ये पता चलेगा। निखिल ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि सोनीपत में हर समय, हर कदम पर जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस पर खरा उतरूंगा। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज जो सोनीपत से मेयर और कांग्रेस पार्टी की राजनीति करने वाले ऐसे निखिल मदान जी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में अनेक ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के विकास का मॉडल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर हम गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, उससे प्रभावित होकर अनेक ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी से आने वाले समय में जुड़ेंगे। चुनौती मानते हैं आप 2024 का विधानसभा चुनाव? 2024 में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी और स्पष्ट बहुमत की बनेगी और हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बनेगी। क्या मानते हैं कि जिस तरीके से बीएसपी और आईएनएलडी का गठबंधन हुआ है, आपके लिए चुनौती बनेगा? नए गठबंधन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? आज कानून व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में जो खराब होने का आरोप लगाते हैं, इन्हीं लोगों ने समय से पहले बहुत सारे हरियाणा प्रदेश में बहुत सारे उपद्रव करवाने का प्रयास किया है। हरियाणा प्रदेश की जनता उसको भूली नहीं है और आने वाले चुनाव में हुड्डा साहब को उसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन लोकसभा के चुनाव में 10 सीटें लोकसभा में बीजेपी की थी, लेकिन 5 रह गई। क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी से हम आगे हैं। 46% वोट हमें मिली हैं, 43% वोट उनको मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी आज भी कांग्रेस से हरियाणा प्रदेश में आगे। निखिल की ज्वाइनिंग के वक्त मंच से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भाजपा में सब लोग खींचे चले आ रहे हैं और आने वाले लोगों को पार्टी में पूरा सम्मान दिया जाएगा। बहुत दिनों से जब से संबंध संपर्क हमारा निखिल मदान जी से आया तो लगातार चर्चा होती थी कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ विशेष है जो धीरे धीरे उधर खींच रही है मुझे। मैंने कहा धीरे धीरे क्यों खींच रहे हो, एक साथ खींच के आ जाओ ना। तो इन्होंने मन बनाया। इधर इनके मन में ये चल रहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूं। ये पता नहीं था कि इनकी ज्वाइनिंग इतनी शुभ होगी कि जिस दिन ये ज्वाइन करेंगे उससे 2 दिन पहले वहां अपने राय के विधायक व प्रदेश के अध्यक्ष बन जाएंगे। एक ही स्थान से ये 2 घटनाएं आज हुई हैं। निखिल जी न केवल अकेले बल्कि जो मुझे जानकारी दी गई है कि कम से कम 150 के आसपास वहाँ के स्थानीय नेता जो चाहे पहले पार्षद रहे हैं अथवा कहीं किसी और दायित्व पर रहे होंगे कांग्रेस में, और न केवल ये 150 कार्यकर्ता बल्कि इनके समर्थक भी हजारों की संख्या में निश्चित रूप से होंगे। वो सब आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं
पटका भले निखिल जी के गले में डला है, लेकिन एक प्रकार से आप मान के चलें कि सबको एक वर्चुअल जैसे एक मीटिंग होती है, वैसे एक मान्यता प्राप्त पटका आपके सबके गले में पहुंच गया। आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस को बाय बाय कहते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया और अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुड्डा के करीबी सोनीपत मेयर ने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा का पटका पहन लिया है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।